स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं लाभ और हानि का। तो लाभ हानि को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सोल्ड प्राइस, जिस पर कोई चीज़ बेची जाती है, यानी कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? क्रय मूल्य। वस्तु का खरीदना क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी वह उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा, यानी कि बेच कहलाएगा विक्रय मूल्य, खरीद कहलाएगा कॉस्ट यानी कि क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ अथवा हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, लाभ और हानि में से एक होगा। कैसे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया जाएगा तो लाभ होगा, यानी कि खरीद कम होगी और बेच क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उस केस में क्या होगा? हमारा लाभ होगा। जब भी हम लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ बाय सीपी। जब भी लाभ परसेंट निकाला जाएगा या हानि परसेंट निकाला जाएगा तो कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य सीपी बोथ आर सेम थिंग्स एंड तब भी परसेंटेज निकाली जाएगी हानि की या लाभ की, तो वो चीज़ ऊपर नीचे सीपी लिखा जाएगा और मल्टीपल में क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। अगर हानि की बात करते हैं तो हानि जब भी होगी जब क्रय मूल्य में से क्या माइनस होगा स्टूडेंट्स? विक्रय मूल्य, यानी हानि होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और अगर लाभ परसेंटेज, हानि आना चाहिए यहाँ पे, हानि परसेंटेज आएगा तो हानि बाय सीपी मल्टीपल में 100। तो स्टूडेंट्स एक बात आप क्वेश्चन में आगे होगी, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। और लाभ परसेंट निकालना होगा तो लाभ बटे सीपी गुणा 100 हो जाएगा और हानि परसेंट निकालना होगा तो हानि बटे सीपी गुणा 100 होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि लाभ परसेंट निकाल लो चाहे हानि परसेंट निकाल लो, दोनों निकलेंगी कॉस्ट प्राइस पर। आपका क्वेश्चन है, आपके पास क्रय मूल्य 500 रुपये है, विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। देखो विक्रय मूल्य जब भी ज़्यादा होगा तो फॉर्मूले में आपका क्या होगा? लाभ होगा। तो 600 में से 500 माइनस कर दिए, कितना बच गया? 100। अब लाभ परसेंटेज निकालना है तो अप्लाई करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, लाभ के बटे में सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ आपका हो गया 100 रुपये, सीपी कॉस्ट प्राइस होगी आपकी 500 रुपये और मल्टीपल में 100। तो 0 0 कैंसिल आउट होगी और 100 कटेगा 5 पे, इतना आंसर आ जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विक्रय मूल्य हमारे पास 600 रुपये है और विक्रय मूल्य हमारे पास 540 रुपये है, हानि परसेंटेज निकालनी है। देखो अब क्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो उस केस में हानि होगी, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगा। तो हानि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हानि बटे सीपी गुणा में 100, यानी कि 600 में से 540 गए, 160 बच गया। परसेंटेज निकालनी हानि की तो ऊपर क्या आएगा हमारा? ये 160, यहाँ पर 60 कहाँ दे दिया इसने? 540 है। 600 में से 540 गए, कितना बचेगा यहाँ पर? गलत दिया हुआ स्टूडेंट्स, हानि यहाँ पर आएगा आपका खाली 60 रुपये, क्योंकि 600 में से 540 जाएगा, बचेगा आपका 60 और ये आपकी हानि हो जाएगी। हानि बटे सीपी गुणा 100 हो जाएगा और ये 0 0 से 0 0 कैंसिल आउट होगी और 60 से 6 कटेगा, आंसर आ जाएगा आपका 10%। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, विक्रय मूल्य उसका y रुपये है, उसके ऊपर जो खर्च कराएगा ऊपरी वह बोलते हैं इसको z रुपये हैं, तो लाभ और हानि परसेंटेज याद करनी है। ये आपकी फर्स्ट टाइप है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि वस्तु का क्रय मूल्य भी इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, उसके ऊपर इतने पैसे लगाए गए और तो फिर आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ उसको बेचने पे। ऐसे क्रय मूल्य निकाल लेंगे, जो उसके ऊपर लगाया गया है वो भी किसी में ऐड होगा, आपका क्रय मूल्य में ऐड होगा। तो क्रय मूल्य आपके पास x था, उसके ऊपर खर्च कर दिया आपने z, तो x प्लस z कितना रुपये हो गया? आपका क्रय मूल्य हो गया। और जो y है वो आपका हो गया विक्रय मूल्य। लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था आपके पास? y, और क्रय मूल्य कितना है? x प्लस z।
तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो लाभ बटे CP मल्टीपल में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इनका लाभ या हानि परसेंट कुल क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, ना कि केवल एक्स पर, यानी कि कुल क्रय मूल्य पर निकाले जाएंगे। खाली एक्स लाभ पर तो CP पर नहीं निकाले जाएंगे। जो ऊपरी व्यय हैं वो उसमें प्लस हो गए, जो टोटल क्रय मूल्य बनेगा, टोटल CP बनेगा, उस चीज़ पे हमारी वो निकाल ली जाएगी। जैसे आपके पास स्टूडेंट का क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास 1860 रुपये है, विक्रय मूल्य उसका 1900 रुपये है, उसके ऊपर लगा दिए 140 रुपये, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करनी है। देखो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 1860 रुपये है, विक्रय मूल्य हमारा 1900 रुपये है, उसके ऊपर और लगा दिए 140, ये आपका एक्स हो गया, ये जेड हो गया, ये आपका वाई हो गया। यानी टोटल CP निकाल लेंगे तो वस्तु के क्रय मूल्य में ऊपरी व्यय क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसलिए आपका लाभ हानि परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रय मूल्य आपके पास 1860 रुपये था, ऊपरी व्यय 140 था, टोटल क्रय मूल्य दोनों को जोड़ दो, 1860 प्लस 140 कितना आ गया 2000 रुपये। विक्रय मूल्य आपके पास 1900 रुपये है। तो देखो क्रय मूल्य तो है ज़्यादा, विक्रय मूल्य है कम। जब विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी, और हानि होगी तो क्रय मूल्य में से क्या माइनस कर दोगे आप, विक्रय। तो 2000 में से क्या माइनस कर दिया आपने 1900, कितना बच गया खाली 100 रुपये। अब हानि निकालनी है परसेंटेज में, तो हानि बटे CP गुणा 100 हो जाएगा। तो पीछे फॉर्मूला करवाया था, हानि बटे CP गुणा 100, 0000 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 20 पंजे 100, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपका 5% होगा। देखो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास जो क्रय मूल्य है सपोज कर लिया वो 200 रुपये है, जो उसका ऊपरी व्यय है वो 20 रुपये है, तो आपका जो कुल CP है कॉस्ट प्राइस वो 200, और जो 20 रुपये वो उसमें ऐड हो कितना बन जाएगा 220 रुपये। और अगर हमारा विक्रय मूल्य खाली 200 रुपये हो, विक्रय मूल्य स्टूडेंट्स क्या हो 200 रुपये हो, तो उसके केस में आपका लाभ होगा कि हानि होगी। स्टूडेंट जब विक्रय मूल्य कम होता है तो हमारी क्या होती है, वहाँ पर हानि होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, वहाँ हमारी हानि होती है। हानि कितनी है 220 रुपये में से क्या माइनस करोगे आप 200, तो आपके पास हानि कितने रुपये आ गई 20 रुपये आ गई। अभी आपको बताया था मैंने, हानि परसेंटेज निकालनी हो, लाभ परसेंटेज निकालना हो, तो दोनों चीज़ें हमारी कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगी। ऐसे हानि का परसेंटेज निकालना है तो क्या आएगा, हानि के बटे में CP और मल्टीपल में 100। हानि आपके पास 20 रुपये थी, कॉस्ट प्राइस आपके पास इतना है 220 रुपये, और मल्टीपल में क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 5 और ये आपका 11, यानी 20 पंजे 100, और 11 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका हानि परसेंटेज निकल जाएगा। स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो ऊपरी व्यय होगा वो क्रय मूल्य में ऐड होगा। ऊपरी व्यय कहाँ ऐड होगा, क्रय मूल्य में ऐड होगा। उसके बाद वो हमारा टोटल CP बन जाएगा। और अगर विक्रय मूल्य कम होगा तो आपको हानि होगी, और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा। लाभ और हानि परसेंटेज दोनों ही चीज़ें निकलेगी हमारी कॉस्ट प्राइस पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास के अंदर करते हैं।